हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए वही वर्ड प्रॉब्लम जो लीनियर इक्वेशन में हम लोग पढ़ रहे थे उसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। आज कुछ नए प्रॉब्लम मैं देखूंगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। पिछले दिन मैंने आपको 2 डिजिट का क्वेश्चन बताया था, फ्रैक्शन का क्वेश्चन बताया था। आज मैं बिल्कुल नया क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अब कुछ नई चीज़ हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि सम ऑफ द 2 नंबर इज 1000। 2 नंबर है जिसका सम 1000 है। तो क्या करेंगे बच्चों, लेट कर लेंगे। लेट 2 numbers are x and y where x is greater than y। हम लोगों ने मान लिया कि there are 2 numbers x and y और x बड़ा होता है y से। अब कहता है कि दोनों का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि दोनों का डिफरेंस x माइनस वाई 1000 है। दोनों का डिफरेंस 1000 है। एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स एंड नहीं, सम ऑफ 2 नंबर इज 1000 है बच्चों। सम यानी प्लस एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज इक्वल टू 25600 एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 256000। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन 1 है लेकिन ये 2 नहीं है। देखिए ध्यान से, इसको क्या करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो इसको क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई के फॉर्मूला पर ब्रेक कर देंगे बच्चों। 256000 एक्स प्लस वाई तो अपना रह जाएगा, एक्स माइनस वाई को क्या नहीं, एक्स प्लस वाई हो जाएगा 1000 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 25600। 3 0 से 3 0 कट गया बच्चों, तो x माइनस वाई इक्वल टू 256। इक्वेशन सेकंड हो गया और एक फर्स्ट हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देख ले, x प्लस वाई इक्वल टू 1000 हो गया बच्चों एंड x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 256 हो गया। ठीक है, ये प्लस माइनस है, इससे कट ही जाएगा तो ये बचेगा 2x। इसको ऐड करिए, 1256 हो गया तो x इक्वल टू 1256 डिवाइडेड बाई 2। 6 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, इक्वल टू 628 हो गया x का वैल्यू। अब ये आगे बढ़ते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 1000। तो x का वैल्यू 628 हो गया बच्चों, प्लस वाई इक्वल टू 1000। अब यहाँ से y का वैल्यू निकाल लीजिए, आ जाएगा। बाद में इसको चाहे तो हम लोग चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक नया क्वेश्चन हमने सीखा। यहाँ पर हमने देखा कि 2 नंबर है जिसका सम 1000 है और इसके डिफरेंस का स्क्वायर 256000 है। मैंने इसको ब्रेक कर देना था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, फिर बन जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन दे रहा है कि इफ 3 टाइम्स ऑफ द लार्जर ऑफ द 2 नंबर, 2 नंबर का जिक्र है। यहाँ भी मान लेंगे क्वेश्चन में, लेट नंबर इज x एंड y वेयर x इज ग्रेटर देन y। x y से बड़ा है। क्वेश्चन देखिए, मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ क्वेश्चन। 3 टाइम्स ऑफ लार्जर डिवाइडेड बाई स्मॉलर। अब देखिए, लार्जर नंबर तो मेरा x है, 3 टाइम्स ऑफ लार्जर डिवाइडेड बाई स्मॉलर, ये तो कहा गया है। इट गिव्स 4 एज क्वोशेंट एंड 3 एज रिमाइंडर। इससे क्वोशेंट 4 आता है, इट गिव्स 4 एज क्वोशेंट एंड 3 एज रिमाइंडर। तो क्या होगा बच्चों, हम लोग जानते हैं कि एक डिविडेंड है या डिवाइजर है, क्वोशेंट और रिमाइंडर है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी 3x इज इक्वल टू 4y प्लस 3 होता है। तो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू क्या हो गया, 3। इक्वेशन 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि ऑल्सो इफ 7 टाइम्स ऑफ ए स्मॉलर इज डिवाइडेड बाई लार्जर। स्मॉलर का 7 टाइम्स, तो स्मॉलर तो y है, तो 7 टाइम्स यानी 7y डिवाइडेड बाई लार्जर यानी x से डिवाइड कर देते हैं। देन
क्वोशेंट हम लोग का होता है 5 एंड रिमाइंडर इज 1। तो इसमें क्वोशेंट 5 है और रिमाइंडर 1 है। तो उसी तरीके से क्या होगा बच्चों, 7y इक्वल टू 5x प्लस 1। इसको इधर करिए, माइनस 5x प्लस 7y इक्वल टू 1। इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, देख लीजिए क्या करते हैं बच्चों, इसमें 5 से और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 3 या 15x माइनस 5 4 या 20y, 5 3 या 15, 5 3 या 15x प्लस 21y इक्वल टू 3। कट गया, प्लस माइनस एक कट जाएगा बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 41y इक्वल टू 41 नहीं होगा, ये हो जाएगा केवल y हो जाएगा, प्लस माइनस है ना तो घटेगा और ये बड़ा है, इक्वल टू हो जाएगा 18। तो y का वैल्यू निकल गया। अब कोई वैल्यू, पहला इक्वेशन ले लीजिए, 3x माइनस 4 इंटू 18 इक्वल टू 3 हो गया। तो 3x इक्वल टू 3, 18 चौक 18 36 72, 75 हो गया। तो x इक्वल टू हो जाएगा 25। तो x और y मेरा आ गया। अब देखिए क्वेश्चन समझिए, बड़े नंबर को 3 टाइम्स, तो बड़ा नंबर तो 25 है, 25 का 3 टाइम्स होता है 75, और इसको जब छोटे नंबर से यानी 18 से डिवाइड करते हैं तो 18 चौक 72, या 3 आया, देखिए आ गया कि नहीं। इसका मतलब कि हम लोग का बनाया हुआ सही है। ओके, यह भी एक क्वेश्चन हमने देख लिया। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एज का क्वेश्चन है बच्चों, एक कहता है कि 5 years ago A was thrice as old as B। अब एज के क्वेश्चन में ए और बी दो आदमी हैं, इसके एज का चर्चा हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, दोनों के एज को लेट कर लेते हैं, लेट कर लेंगे। लेट एज ऑफ प्रेजेंट एज, केवल एज नहीं, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ ए इक्वल टू एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ बी इक्वल टू क्या होगा बच्चों, वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 years एगो, 5 साल पहले की बात है। तो एक्स और वाई प्रेजेंट एज है 5 साल पहले, यानी इसका भी 5 year कम होगा और इसका भी 5 year कम होगा, दोनों का एज 5 year कम हो जाएगा। एगो यानी पहले, अगर आज आपका एज 15 साल है तो 5 साल पहले आपका एज कितना होगा, 10। कैसे है, 5 माइनस करके। तो दोनों के एज को 5 माइनस कर दिए। आगे इसमें कहता है कि ए वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। ए का एज बी का ट्वाइस है। ए वाज एज ओल्ड एज ट्वाइस ऑफ बी, यानी बी के एज का 2 टाइम्स ए हुआ। तो x माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 2y माइनस 10। तो x माइनस 2y बराबर क्या होगा बच्चों, माइनस 15। इक्वेशन 1 हो गया। नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, कहता है कि नहीं, इसमें 3 टाइम्स है बच्चों, यहाँ 3 टाइम्स है। तो हो जाएगा 3y, अब 5 3 हो जाएगा 15 है, तो माइनस 3y और ये हो जाएगा 20। ठीक है। अब कहता है कि इन 10 years, कहता है कि 10 years later, 10 साल के बाद ए वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। तो एक्स और ए वाई है, 10 साल के बाद इसका भी एज 10 साल बढ़ा, इसका भी 10 साल बढ़ा। अब ए जो है बी का ट्वाइस हो जाता है, 2 हो जाता है, यानी x प्लस 10 इक्वल टू हो जाएगा 2y प्लस 20। अब x माइनस 2y, y को इधर कर दे बच्चों, 10 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस 10 यानी x माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा 10। इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, कर लेंगे, क्योंकि मेरा काम तो इक्वेशन ही निकालने तक सीमित है, बाकी तो कैलकुलेशन आप लोग को आता है बच्चों, कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि ए एंड बी
आर 160 मीटर अपार्ट ऑन द हाईवे। तो ठीक है, हम लोग कुछ डायग्राम बना लेते हैं। ए और बी दो पोजीशन है, ये दो प्लेस है जो 160 किलोमीटर हाईवे पर दूर है। कहता है आगे कि वन कार starts from the A and another from the B at the same time. If they travel in the same direction, they meet in 8 hours. But if they travel towards each other, then they meet in 2 hours. Then find the speed of each car. अब मान लेते हैं let speed of car A is equal to x किलोमीटर पर आवर and speed of car B is equal to y किलोमीटर पर आवर। यानी इसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर है बच्चों, और इसका स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। अब दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी A भी इधर जा रहा है और A कार भी इधर जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो हम लोग निकालेंगे रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड कितना होता है। तो जब अब ऐसे सोचिए, मान लेते हैं कि यह कार इधर 10 किलोमीटर जाता है और यह कार इधर 8 किलोमीटर जाता है, तो यह इससे कितना आगे बढ़ता है 2 किलोमीटर, तो रिलेटिव स्पीड 2 किलोमीटर हुआ, यानी x माइनस वाई। सेम डायरेक्शन में है तो घटा कर निकालते हैं। अब आते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना है बच्चों 160 किलोमीटर, स्पीड कितना हो गया x माइनस वाई, और 8 आवर में मिलते हैं। अब इसको काट दीजिए, ये 20 हो गया, यानी x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 20। इक्वेशन 1 कहता है कि इफ दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, कहने का मतलब कि आप एक इधर जाना शुरू करें, तो यहां पर रिलेटिव स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट जा रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाता है, तो x प्लस वाई। अब एक चीज याद रखना पड़ेगा आपको कि अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ए इधर 10 किलोमीटर गया और ए इधर 8 किलोमीटर आया, तो दोनों 18 किलोमीटर एक दूसरे के करीब हो गया, यानी 1 घंटे में 18 किलोमीटर स्पीड हो गया। तो कैसे आया, दोनों को ऐड करके आता है। अब यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस 160 किलोमीटर, स्पीड x प्लस वाई, और टाइम दोनों को कितना लगा है, दोनों को टाइम लगा है 2 आवर इंटू 2, तो 2 से काट दिए 80, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया बच्चों 80। इक्वेशन सेकंड हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड को आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको मैं नहीं सॉल्व करूंगा, आप लोग खुद कर लेंगे। आंसर 50 और 30 है, देख लीजिए, 50 माइनस 30 20 और 50 30 80, इसलिए आंसर ठीक आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे चलते हैं बच्चों, अब नए क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वर्ड प्रॉब्लम बहुत भारी नहीं होता है, आप लोग धीरे धीरे पढ़ें और जितना कहता है उतना काम करें, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब आगे क्वेश्चन है कि अब्दुल ट्रेवल्ड 300 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 200 किलोमीटर बाय टैक्सी टेकिंग 5 आवर 30 मिनट, but if he travels 260 kilometer by train and 240 kilometer by taxi, he takes 6 minutes longer. Find the speed of train and that of taxi. तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों, लेट करेंगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ टैक्सी इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये कहता है कि अब्दुल ट्रेवल्स 300 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 200 किलोमीटर बाय टैक्सी। 300 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 200 किलोमीटर बाय टैक्सी, तो ये डिस्टेंस है, और ट्रेन के डिस्टेंस को ट्रेन के स्पीड से डिवाइड कर दीजिए, एक टैक्सी के स्पीड को डिस्टेंस को टैक्सी के स्पीड से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या निकला, डिस्टेंस बटे स्पीड टाइम निकला, और दोनों टाइम मिलाकर 5 आवर लग रहा है। इक्वेशन 1 हो गया।
आगे क्वेश्चन कहता है कि इफ इट ट्रेवल्स 260 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो 260 बाई एक्स से डिवाइड कर दिए तो ट्रेन का टाइम निकल गया, प्लस 240 किलोमीटर बाई टैक्सी, 240 बाई वाई हो गया। और अब उसको एक मिनट, इसमें 5 आवर उसको 30 मिनट लगा था, 5 आवर नहीं लगा था, 5 आवर 30 मिनट। ध्यान दीजिए 5 आवर और 30 मिनट को 30 बाई 60 तो कट जाएगा कितना, 1/2। तो 5 होल ये आ गया, 5 होल 1/2 यानी ये हो जाएगा 11/2। अब उसको 6 मिनट ज्यादा लग रहा है तो 536 बाई 60 हो गया। ये 12×36, 12×5 60, 5×25 3 28/5 हो गया। इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इन दोनों क्वेश्चन को भी सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने के लिए आपको पहले भी बताया है कैसे सोल्व करना है, तो आंसर आ जाएगा आपका। क्या करेंगे बच्चों, देखिए तो एक 0 0 कट गया, 20 और 40 24 है, तो 4 छक्के 24 और 4 5 20 ये हो जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 18, 1800 बाई एक्स प्लस 14 1200 बटे वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा 3 33 हो जाएगा, 5 से हो जाएगा 1300 बाई एक्स हो जाएगा प्लस ये 1200 बटे वाई हो जाएगा, अब 5 से कट जाएगा ये 28 हो जाएगा। साइन बदल दीजिए, इसका साइन बदलेगा सबका बच्चों, क्योंकि सबका तो सेम ही, किसी ये दोनों का सेम साइन है तो साइन बदलेगा तब कटेगा, और साइन बदलना होगा तो सब्ट्रैक्शन में हमको पता ही है कि सबका साइन बदलना पड़ता है, इसलिए एक कट जाएगा। अब एक कितना हो जाएगा, 1800 बाई एक्स माइनस 1300 बाई एक्स, एक कितना हो जाएगा बच्चों, 5 आएगा। तो इसको एलसीएम लेकर घटाइए तो 8 5 13, 500 बाई एक्स इक्वल टू 5 हो गया, तो 5x इक्वल टू 500 हो गया, तो x इक्वल टू हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। अब x का वैल्यू कहीं भी पुट कर दीजिए, y का वैल्यू निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन मेरे पास है, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत दिन आपने पढ़ा भी होगा इस क्वेश्चन को, बहुत बार पढ़ा होगा, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। इसमें कहता है कि ये बोट गोज 16 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर। इट ऑल्सो कवर्स 12 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम and 36 km in downstream in the same time. Find the speed of the boat in a still water and that of stream. अब लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। अब यहां से दो चीजें निकालना है, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है बच्चों, जैसे मान लेते हैं कि डाउन स्ट्रीम का पहला मतलब तो हो गया नदी के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में नदी का पानी फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में। अगर ये हमारा नदी है, ठीक है ना, पानी ऐसे जा रही है, वाटर ऐसे जा रही है, और ये हम लोग का बोट है, अगर बोट भी इधर ही जा रही है तो इसको हम लोग कहेंगे डाउन स्ट्रीम, इसको हम लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम में स्पीड, जैसे मान लेते हैं कि बोट 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है और रिवर भी 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड, तो रिवर क्या करेगा, बोट पर धक्का देगा, धक्का देने से इसके स्पीड को क्या करेगा, बढ़ा देगा। यानी डाउन स्ट्रीम में आपका स्पीड बढ़ेगा, यानी ऐड करना है x + y किलोमीटर पर आवर हो गया। उसी तरीके से स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम क्या होता है बच्चों, उल्टा, यानी रिवर इधर जा रही है और बोट अगर इधर जा रही है। तो अब देखिए बोट का इधर का स्पीड 5 है और रिवर उसको 1 किलोमीटर पर आवर यानी 1 घंटे में 5 किलोमीटर आगे बढ़ेगा, और रिवर 1 घंटे में इसको 1 किलोमीटर पीछे खिसका देगा। कहने का मतलब हुआ कि 4 किलोमीटर ही आगे गया। तो यहाँ पर क्या होगा, स्पीड इसका कम रहा है, तो कमने के लिए क्या करेंगे बच्चों, x - y किलोमीटर पर आवर है। तो ये बात है, ऐसा लॉजिकल फिगर बनाकर समझ सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइए,
16 किलोमीटर अप स्ट्रीम है तो स्पीड के टाइम कितना लगेगा 16 बाई एक्स माइनस वाई। एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है प्लस 24 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा। ये क्या निकल रहा है बच्चों, डिस्टेंस बाई स्पीड टाइम, डिस्टेंस बाई स्पीड टाइम, और दोनों टाइम को जोड़ दें तो टोटल टाइम इसको आता है 6 आवर आता है, तो ये 6 हो गया इक्वेशन 1। अगला में कहता है बच्चों की 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम है तो 12 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है तो 36 बाई एक्स प्लस वाई डाउन स्ट्रीम, और उसके बाद टाइम कितना लगता है बच्चों, सेम टाइम लगता है, यानी ये टाइम 6 आवर ही है। अब इसको सोल्व करना है तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सोल्व करने का। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 3 से करते हैं। कैसे आया बच्चों ये देखिए, पहले समझिए 24 है और 36 है। 24 को कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 36 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखेंगे। जो कॉमन है बच्चों उसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए तो बचा 2 और 3। अब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, ये मल्टीप्लाई करने का तरीका है। तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो 48 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 72 बाई एक्स प्लस वाई हो जाएगा बच्चों, और 6 3 या 18 हो जाएगा। अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 24 अपॉन एक्स माइनस वाई हो गया, प्लस 72 बाई एक्स प्लस वाई हो गया बच्चों, इक्वल टू 12 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, साइन बदलिए, माइनस 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 एक कट जाएगा तो 48 माइनस 24 डायरेक्ट करिए, 24 बाई एक्स माइनस वाई, 48 नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को डायरेक्टली माइनस कर लीजिए, और इसका करिएगा तो 6 आएगा, 6 का 24 कट जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन 3 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को क्या करना है कि इक्वेशन 1 में x माइनस वाई का वैल्यू डालिए तो 16 अपॉन 4 हो जाएगा प्लस 24 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। 24 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 2, 4 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 से 12 टाइम्स कट गया तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 12, इक्वेशन 4 हो गया। अब 4 और थर्ड को सॉल्व करेंगे, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इक्वल टू 12, एक कट जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 16 तो x इक्वल टू 8, और 8 प्लस वाई 4 में जाइए, 8 प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 12 तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू हो गया 4 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से आंसर मेरा आ गया। इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन है, देखिए वो है वर्क टाइम का है। एक क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में है, वर्क टाइम वाला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में है, अपर स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। चलिए, अब नंबर अलग हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन का फॉर्म यही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को कहता है कि 8 men and 12 boys कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days। 8 आदमी हैं और 12 लड़के हैं, एक काम को 5 दिन में करते हैं। 8 boys कैन फिनिश एंड 6 men and 8 boys कैन फिनिश इन 8 days। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 man and 1 boy टू कंप्लीट द वर्क। तो क्या करें बच्चों, हम लोग मान लेते हैं ऐसे, लेट 1 man can do it in X days and 1 boy can do it in Y days। ठीक है, एक लड़का एक आदमी X दिन में काम कंप्लीट कर देगा और एक लड़का काम को Y दिन में कंप्लीट कर देगा, हमने मान लिया। अब क्या करना है आपको कि एक दिन का काम निकलना है, लड़का का भी, मैन का भी और बॉय का भी। तो अब ऐसे देखिए, लिखेंगे वर्क डन बाय 1 man इन 1 day। क्या होगा बच्चों, अब देखिए ध्यान से, एक डे में
1 वर्क होता है तो 1 डे में कितना होगा, कम वर्क होगा, तो डिवाइड करेंगे 1/x, तो इतना हो जाएगा। इसी तरीके से वर्क डन बाई 1 बाय इन 1 डे कितना हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। ये निकल गया। अब क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चन हमको कहा है, ध्यान से देखिए, कि 8 मैन एंड 12 बॉय है। तो एक मैन तो 1/x वर्क करता है, तो 8 मैन कितना करेगा, इतना, ये 8 गुना ज्यादा करेगा। और एक बॉय 1/y करता है, तो 12 बॉय है तो 12 गुना ज्यादा काम करेगा। देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, x और y लेट किया। अब हमने निकाला कि 1 मैन का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, तो 1/x हुआ। 1 बॉय का 1 डे का वर्क 1/y। अब हमारे पास 8 मैन काम कर रहे हैं, तो एक आदमी तो 1/x वर्क करता है 1 डे में, तो 8 आदमी 8 गुना ज्यादा काम करेगा। 1 बॉय 1/y वर्क करता है, 12 बॉय हमने लगाया है, तो 12 गुना ज्यादा काम हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये जो वर्क है मेरे पास वो 1 डे का वर्क है। लेकिन इन लोगों ने काम कितना दिन किया, 5 दिन। अब टोटल में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 दिन का काम, ये तो 1 दिन का काम था, 5 दिन का काम और ज्यादा होगा 5 गुना, तो इंटू 5 और इक्वल टू क्या होगा, 1। तो अब यही हमारा हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 × 40, 40/x प्लस 60/y इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 हो गया। अब सेकंड में क्या कहता है वो देखिए, कि 6 मैन एंड 8 बॉय। तो 6 मैन का कितना हो, 1 मैन का तो 1/x, 6 मैन का इंटू 6, 1/y, 8 बॉय है तो इंटू 8 हो जाएगा। 6 मैन एंड 8 बॉय, ये तो 1 दिन का काम हुआ, 7 दिन काम किया है लोगों ने, कंप्लीट कर दिया। अब 7 में 7 × 42, 42/x प्लस 8 × 7 56, 56/y इक्वल टू 1, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और तो ये बड़ा कैलकुलेशन होगा, फिर भी हमको कर लेना है, ठीक है। अब आगे आते हैं बच्चों। अब एरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है मेरे पास। अब एरिया का काम हम लोग कर लेते हैं। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, L × B। चलिए उसी पर क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट, देन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 80 स्क्वायर यूनिट। सबसे पहले लेट कर लें, लेंथ इक्वल टू x एंड ब्रेथ इक्वल टू y। अब यहां से निकाल सकते हैं ओरिजिनल एरिया, तो x × y हो जाएगा। ओरिजिनल एरिया x × y, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब क्वेश्चन कहता है कि इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, लेंथ को 5 यूनिट कम कर दीजिए, आप ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दीजिए, ये हो गया। 5 यूनिट कम किया नहीं, 5 कम कर दीजिए, ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ाइए यानी +2 कर दीजिए। अब एरिया निकल जाएगा इतना। अब यह एरिया ओरिजिनल एरिया से क्या है बच्चों, रिड्यूस्ड बाय 80। ओरिजिनल से 80 रिड्यूस हो जाता है, यानी ओरिजिनल XY है और रिड्यूस हो जाता है यानी माइनस हो जाता है 80। अब यहाँ पर आइए मल्टीप्लाई करिए, x का इसमें मल्टीप्लाई करिए तो XY, x का इसमें करिएगा तो +2x, -5y -10 इक्वल टू XY -80। ये कट जाएगा, 2x -5y इक्वल टू -70। इक्वेशन 1 हो गया। अब कहता है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 10 यूनिट एंड डिक्रीज द ब्रेथ बाय 5 यूनिट, लेंथ को 10 बढ़ा दीजिए, यानी अब लेंथ हमारा x + 10 हो जाएगा। अब ब्रेथ को 5 कम कर देते हैं तो y - 5, लेंथ को 10 बढ़ा देते हैं और ब्रेथ को 5 कम कर देते हैं। तो लेंथ को 10 बढ़ाए यानी x + 10, ब्रेथ को 5 कम कर दिए यानी y - 5। एरिया निकलना है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, then it becomes, it increases 10 square unit। अब एरिया 10, एरिया जो है it increases 50 square unit, x + y, xy into x into y + 50, यानी ओरिजिनल यह जो एरिया आया वो पहले वाले एरिया से 50 हो गया। यानी कहने का मतलब कि अगर
हम लेंथ को 10 कम कर दें और ब्रेथ को 5 बढ़ा दें, अब जो एरिया आएगा वो पहले से 50 ज़्यादा है। तो इसको भी मल्टीप्लाई करिए, एक्स वाई माइनस 5x हो जाएगा बच्चों। इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 10y, इसका इसमें करिएगा माइनस 50 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 50। एक्स वाई कट गया तो माइनस 5x प्लस 10y इक्वल टू हो जाएगा 100। 5 से सब डिवाइड हो रहा है तो कर दीजिए, माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 20। इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब क्या करना है, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 70 और ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 4y इक्वल टू 40। कट जाएगा, साइन बदलने की जरूरत नहीं है, यहाँ हो जाएगा माइनस y, ये हो जाएगा माइनस 30, कट जाएगा तो y इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 30 हो गया। अब x का वैल्यू निकाल लीजिए, कहीं इक्वेशन ले लीजिए, यही सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं तो हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2y यानी 2 इंटू 30 इक्वल टू हो जाएगा 20। तो माइनस एक्स इक्वल टू 20 माइनस 60 इक्वल टू माइनस 40, कट जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 40। तो x इक्वल टू 40 मीटर और y इक्वल टू 30 मीटर। अब देखिए कैसे हम सोल्व करेंगे। इसका एरिया कितना आया बच्चों। हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए वही वर्ड प्रॉब्लम जो लीनियर इक्वेशन में हम लोग पढ़ रहे थे उसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। आज कुछ नए प्रॉब्लम मैं देखूंगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। पिछले दिन मैंने आपको 2 डिजिट का क्वेश्चन बताया था, फ्रैक्शन का क्वेश्चन बताया था। आज मैं बिल्कुल नया क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अब कुछ नई चीज़ हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि सम ऑफ द 2 नंबर इज 1000। 2 नंबर है जिसका सम 1000 है। तो क्या करेंगे बच्चों, लेट कर लेंगे। लेट 2 numbers are x and y where x is greater than y। हम लोगों ने मान लिया कि there are 2 numbers x and y और x बड़ा होता है y से। अब कहता है कि दोनों का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि दोनों का डिफरेंस x माइनस वाई 1000 है। दोनों का डिफरेंस 1000 है एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स एंड नहीं सम ऑफ 2 नंबर इज 1000 है बच्चों। सम यानी प्लस एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इक्वल टू 25600 एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 256000। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन 1 है लेकिन ये 2 नहीं है। देखिए ध्यान से, इसको क्या करते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो इसको क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई के फॉर्मूला पर ब्रेक कर देंगे बच्चों। 256000 एक्स प्लस वाई तो अपना रह जाएगा, एक्स माइनस वाई को क्या नहीं, एक्स प्लस वाई हो जाएगा 1000 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 25600। 3 0 से 3 0 कट गया बच्चों तो x माइनस वाई इक्वल टू 256। इक्वेशन सेकंड हो गया और एक फर्स्ट हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देख ले, x प्लस वाई इक्वल टू 1000 हो गया बच्चों एंड x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 256 हो गया। ठीक है, ये प्लस माइनस है इसके कट ही जाएगा तो ये बचेगा 2x। इसको ऐड करिए, 1256 हो गया तो x इक्वल टू 1256 डिवाइडेड बाई 2। 6 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, इक्वल टू 628 हो गया x का वैल्यू। अब आइए आगे बढ़ते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 1000 तो x का वैल्यू 628 हो गया बच्चों, प्लस वाई इक्वल टू 1000। अब यहाँ से y का वैल्यू निकाल लीजिए, आ जाएगा। बाद में इसको चाहे तो हम लोग चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक नया क्वेश्चन हमने सीखा। यहाँ पर हमने देखा कि 2 नंबर है जिसका सम 1000 है और इसके डिफरेंस का स्क्वायर 25600 है। मैंने इसको ब्रेक कर देना था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, फिर बन जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन दे रहा है कि इफ 3 टाइम्स ऑफ द लार्जर ऑफ द टू नंबर, दो नंबर का जिक्र है। यहाँ भी मान लेंगे क्वेश्चन में लेट नंबर इज x एंड y वेयर x इज ग्रेटर देन y, x y से बड़ा है। क्वेश्चन देखिए, मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ क्वेश्चन। 3 टाइम्स ऑफ लार्जर डिवाइडेड बाई स्मॉलर। अब देखिए लार्जर नंबर तो मेरा x है, 3 टाइम्स ऑफ लार्जर डिवाइडेड बाई स्मॉलर, ये तो कहा गया है इट गिव्स 4 एज क्वोशेंट एंड 3 एज रिमाइंडर। इससे क्वोशेंट 4 आता है, इट गिव्स 4 एज क्वोशेंट एंड 3 एज रिमाइंडर। तो क्या होगा बच्चों, हम लोग जानते हैं कि एक डिविडेंड है, एक डिवाइजर है, एक क्वोशेंट और रिमाइंडर है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी 3x इज इक्वल टू 4y प्लस 3 होता है। तो 3x माइनस 4y इक्वल टू क्या हो गया 3, इक्वेशन 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि ऑल्सो इफ 7 टाइम्स ऑफ ए स्मॉलर इज डिवाइडेड बाई लार्जर। स्मॉलर का 7 टाइम्स, तो स्मॉलर तो y है, तो 7 टाइम्स यानी 7y डिवाइडेड बाई लार्जर यानी x से डिवाइड कर देते हैं। देन क्वोशेंट हम लोग का होता है 5 एंड रिमाइंडर इज 1। तो इसमें क्वोशेंट 5 है और रिमाइंडर 1 है। तो उसी तरीके से क्या होगा बच्चों, 7y इज इक्वल टू 5x प्लस 1। इसको इधर करिए, माइनस 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, देख लीजिए क्या करते हैं बच्चों, इसमें 5 से और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 3 या 15x माइनस 5 4 या 20y, 5 3 या 15, 5 3 या 15x प्लस 21y इक्वल टू 3, कट गया। प्लस माइनस एक कट जाएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा 41y इक्वल टू 41 नहीं होगा, ये हो जाएगा केवल y हो जाएगा। प्लस माइनस है ना तो घटेगा और ये बड़ा है, इक्वल टू हो जाएगा 18। तो y का वैल्यू निकल गया। अब कोई वैल्यू, पहला इक्वेशन ले लीजिए, 3x माइनस 4 इंटू 18 इक्वल टू 3 हो गया। तो 3x इक्वल टू 3, 18 चौक 18 36 72, 75 हो गया। तो x इक्वल टू हो जाएगा 25। तो x और y मेरा आ गया। अब देखिए क्वेश्चन समझिए, बड़े नंबर को 3 टाइम्स, तो बड़ा नंबर तो 25 है, 25 का 3 टाइम्स होता है 75, और इसको जब छोटे नंबर से यानी 18 से डिवाइड करते हैं तो 18 चौक 72, या 3 आया, देखिए आ गया कि नहीं। इसका मतलब कि हम लोग का बनाया हुआ सही है। ओके, यह भी एक क्वेश्चन हमने देख लिया। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एज का क्वेश्चन है बच्चों, एक कहता है कि 5 years ago A was thrice as old as B। अब एज के क्वेश्चन में A और B दो आदमी हैं, इसके एज का चर्चा हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, दोनों के एज को लेट कर लेते हैं, लेट कर लेंगे। लेट एज ऑफ प्रेजेंट एज, केवल एज नहीं, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ A इक्वल टू x एंड प्रेजेंट एज ऑफ B इक्वल टू क्या होगा बच्चों, y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 years ago, 5 साल पहले की बात है। तो x और y प्रेजेंट एज है 5 साल पहले, यानी इसका भी 5 ईयर कम होगा और इसका भी 5 ईयर कम होगा, दोनों का एज 5 ईयर कम हो जाएगा। एगो यानी पहले, अगर आज आपका एज 15 साल है तो 5 साल पहले आपका एज कितना होगा 10, कैसे आया 5 माइनस करके। तो दोनों के एज को 5 माइनस कर दिए। आगे इसमें कहता है कि A was twice as old as B। A का एज B का ट्वाइस है। A was as old as twice of B, यानी B के एज का 2 टाइम्स A हुआ।
तो x माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 2y माइनस 10। तो x माइनस 2y बराबर क्या होगा बच्चों, -15। इक्वेशन 1 हो गया। नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, कहता है कि नहीं, इसमें 3 टाइम्स है बच्चों, यहाँ 3 टाइम्स है, तो हो जाएगा 3y, अब 5 3 हो जाएगा 15 है, तो -3y और ये हो जाएगा 20। ठीक है। अब कहता है कि इन 10 ईयर्स, कहता है कि 10 ईयर्स लेटर, 10 साल के बाद ए वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। तो एक्स और ए वाई है, 10 साल के बाद इसका भी एज 10 साल बढ़ा, इसका भी 10 साल बढ़ा। अब ए जो है बी का ट्वाइस हो जाता है, 2 हो जाता है, यानी x प्लस 10 इक्वल टू हो जाएगा 2y प्लस 20। अब x माइनस 2y, y को इधर कर दे बच्चों, 10 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस 10 यानी x माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा 10। इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, कर लेंगे, क्योंकि मेरा काम तो इक्वेशन ही निकालने तक सीमित है, बाकी तो कैलकुलेशन आप लोग को आता है बच्चों, कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि ए एंड बी आर 160 मीटर अपार्ट ऑन द हाईवे। तो ठीक है, हम लोग कुछ डायग्राम बना लेते हैं। ए और बी दो पोजीशन है, ये दो प्लेस है जो 160 किलोमीटर हाईवे पर दूर है। कहता है आगे कि वन कार starts from the A and another from the B at the same time. If they travel in the same direction, they meet in 8 hours. But if they travel towards each other, then they meet in 2 hours. Then find the speed of each car. अब मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ कार A इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर and speed of car B equal to y किलोमीटर पर आवर। यानी इसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर है बच्चों, और इसका स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। अब दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी A भी इधर जा रहा है और A कार भी इधर जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हम लोग निकालेंगे रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड कितना होता है। तो जब अब ऐसे सोचिए, मान लेते हैं कि यह कार इधर 10 किलोमीटर जाता है और यह कार इधर 8 किलोमीटर जाता है, तो यह इससे कितना आगे बढ़ता है, 2 किलोमीटर, तो रिलेटिव स्पीड 2 किलोमीटर हुआ, यानी x माइनस वाई। सेम डायरेक्शन में है तो घटा कर निकालते हैं। अब आते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना है बच्चों, 160 किलोमीटर। स्पीड कितना हो गया, x माइनस वाई, और 8 आवर में मिलते हैं। अब इसको काट दीजिए, 20 हो गया, यानी x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 20। इक्वेशन 1 कहता है कि इफ दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, कहने का मतलब कि आप एक इधर जाना शुरू करें, तो यहां पर रिलेटिव स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट जा रहा है, और अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाता है, तो x प्लस वाई। अब एक चीज याद रखना पड़ेगा आपको कि अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ए इधर 10 किलोमीटर गया और ए इधर 8 किलोमीटर आया, तो दोनों 18 किलोमीटर एक दूसरे के करीब हो गया, यानी 1 घंटे में 18 किलोमीटर स्पीड हो गया। तो कैसे आया, दोनों को ऐड करके आता है। अब यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस 160 किलोमीटर, स्पीड x प्लस वाई, और टाइम दोनों को कितना लगा है, दोनों को टाइम लगा है 2 आवर इंटू 2, तो 2 से काट दिए 80, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया बच्चों, 80। इक्वेशन सेकंड हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड को आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको मैं नहीं सॉल्व करूंगा, आप लोग खुद कर लेंगे। आंसर 50 और 30 है, देख लीजिए, 50 माइनस 30 20 और 50 30 80, इसलिए आंसर ठीक आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब आगे चलते हैं बच्चों, अब नए क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वर्ड प्रॉब्लम बहुत भारी नहीं होता है, आप लोग धीरे धीरे पढ़ें और जितना कहता है उतना काम करें, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब आगे क्वेश्चन है कि अब्दुल ट्रेवल्ड 300 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 200 किलोमीटर बाय टैक्सी टेकिंग 5 hours 30 minutes. But if he travels 260 km by train and 240 km by taxi, he takes 6 minutes longer. Find the speed of train and that of taxi. तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों, लेट करेंगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ टैक्सी इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये कहता है कि अब्दुल ट्रेवल्स 300 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 200 किलोमीटर बाय टैक्सी। 300 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 200 किलोमीटर बाय टैक्सी, तो ये डिस्टेंस है और ट्रेन के डिस्टेंस को ट्रेन के स्पीड से डिवाइड कर दीजिए, ये टैक्सी के स्पीड को डिस्टेंस को टैक्सी के स्पीड से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या निकला, डिस्टेंस बटे स्पीड टाइम निकला और दोनों टाइम मिलाकर 5 hours लग रहा है। इक्वेशन 1 हो गया। आगे क्वेश्चन कहता है कि इफ इट ट्रेवल्स 260 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो 260 बाई एक्स से डिवाइड कर दिए तो ये ट्रेन का टाइम निकल गया, प्लस 240 किलोमीटर बाय टैक्सी, 240 बाई वाई हो गया। और अब उसको एक मिनट, इसमें 5 hours उसको 30 मिनट लगा था, 5 hours नहीं लगा था, 5 hours 30 मिनट। ध्यान दीजिए, 5 hours और 30 मिनट को 30/60 तो कट जाएगा कितना, 1/2। तो 5 होल ये आ गया, 5 होल 1/2 यानी ये हो जाएगा 11/2। अब उसको 6 मिनट ज्यादा लग रहा है तो 536/60 हो गया, ये 12×3=36, 12×5=60, 5×5=25, 28/5 हो गया। इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इन दोनों क्वेश्चन को भी सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने के लिए आपको पहले भी बताया है कैसे सोल्व करना है, तो आंसर आ जाएगा आपका। क्या करेंगे बच्चों, देखिए तो एक 0 0 कट गया, 20 और 40 24 है, तो 4 छक्के 24 और 4 5 20, ये हो जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 18, 1800/x प्लस 14 1200 बटे वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा 3, 33 हो जाएगा। 5 से हो जाएगा 1300 बाई एक्स हो जाएगा, प्लस ये 1200 बटे वाई हो जाएगा, अब 5 से कट जाएगा, ये 28 हो जाएगा। साइन बदल दीजिए, इसका साइन बदलेगा सबका बच्चों, क्योंकि सबका तो सेम ही, किसी ये दोनों का सेम साइन है तो साइन बदलेगा तब कटेगा, और साइन बदलना होगा तो सब्ट्रैक्शन में हमको पता ही है कि सबका साइन बदलना पड़ता है, इसलिए एक कट जाएगा। अब कितना आ जाएगा, 1800/x माइनस 1300/x, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 5 आएगा। तो इसको एलसीएम लेकर घटाइए तो 8 और 5 13, 500/x इक्वल टू 5 हो गया, तो 5x इक्वल टू 500 हो गया, तो x इक्वल टू हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। अब x का वैल्यू कहीं भी पुट कर दीजिए, y का वैल्यू निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन मेरे पास है, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत दिन आपने पढ़ा भी होगा इस क्वेश्चन को, बहुत बार पढ़ा होगा, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। इसमें कहता है कि ए बोट गोज 16 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन 6 hours. It also covers 12 kilometer in upstream and 36 kilometer in downstream in the same time. Find the speed of the boat in still water and that of stream. अब लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। अब यहां से दो चीजें निकालना है, स्पीड ऑफ बोट
इन डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है बच्चों, जैसे मान लेते हैं कि डाउन स्ट्रीम का पहला मतलब तो हो गया नदी के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में नदी का पानी फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में। अगर ये हमारा नदी है, ठीक है, नाव पानी ऐसे जा रही है, वाटर ऐसे जा रही है, और ये हम लोग का बोट है, अगर बोट भी इधर ही जा रही है तो इसको हम लोग कहेंगे डाउन स्ट्रीम, इसको हम लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम में स्पीड, जैसे मान लेते हैं कि बोट 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है और रिवर भी 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड, तो रिवर क्या करेगा, बोट पर धक्का देगा, धक्का देने से इसके स्पीड को क्या करेगा, बढ़ा देगा। यानी डाउन स्ट्रीम में आपका स्पीड बढ़ेगा, यानी ऐड करना है x + y किलोमीटर पर आवर हो गया। उसी तरीके से स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम क्या होता है बच्चों, उल्टा, यानी रिवर इधर जा रही है और बोट अगर इधर जा रही है, तो अब देखिए बोट का इधर का स्पीड 5 है और रिवर उसको 1 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 5 किलोमीटर आगे बढ़ेगा, और रिवर 1 घंटे में इसको 1 किलोमीटर पीछे खिसका देगा। कहने का मतलब हुआ कि 4 किलोमीटर ही आगे गया। तो यहाँ पर क्या होगा, स्पीड इसका कम रहा है, तो कमने के लिए क्या करेंगे बच्चों, x - y किलोमीटर पर आवर है। तो ये बात है, ऐसा लॉजिकल फिगर बनाकर समझ सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइए, 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम है तो स्पीड के टाइम कितना लगेगा, 16/x - y, एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है प्लस 24/x + y, ये हो जाएगा। ये क्या निकल रहा है बच्चों, डिस्टेंस बाई स्पीड टाइम, डिस्टेंस बाई स्पीड टाइम, और दोनों टाइम को जोड़ दें तो टोटल टाइम इसको आता है 6 आवर आता है, तो ये 6 हो गया इक्वेशन 1। अगला में कहता है बच्चों कि 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम है, तो 12/x - y प्लस 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है, तो 36/x + y डाउन स्ट्रीम, और उसके बाद टाइम कितना लगता है बच्चों, सेम टाइम लगता है, यानी ये टाइम 6 आवर ही है। अब इसको सोल्व करना है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सोल्व करने का। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 3 से करते हैं। कैसे आया बच्चों, ये देखिए, पहले समझिए 24 है और 36 है। 24 को कितना लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 3। 36 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 3 × 3 लिखेंगे। जो कॉमन है बच्चों उसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए तो बचा 2 और 3। अब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, ये मल्टीप्लाई करने का तरीका है। तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो 48/x - y प्लस 72/x + y हो जाएगा बच्चों, और 6 × 3 = 18 हो जाएगा। अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 24/x - y हो गया, प्लस 72/x + y हो गया बच्चों, = 12 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, साइन बदलिए, माइनस माइनस माइनस, एक कट जाएगा, तो 48 - 24 डायरेक्ट करिए, 24/x - y, 48 नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को डायरेक्टली माइनस कर लीजिए, और इसका करिएगा तो 6 आएगा, 6 चौका 24 कट जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x - y = 4, इक्वेशन 3 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को क्या करना है कि इक्वेशन 1 में x - y का वैल्यू डालिए, तो 16/4 हो जाएगा, प्लस 24/x + y = 6 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, 24/x + y = क्या होगा, 2, 4 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 से 12 टाइम्स कट गया तो x + y = हो जाएगा 12, इक्वेशन 4 हो गया। अब 4 और थर्ड को सॉल्व करेंगे, यानी x - y = 4 और x + y = 12, एक कट जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 16, तो x = 8, और 8 + y 4 में जाइए, 8 + y = हो जाएगा 12, तो y = कितना हो जाएगा 4, तो x = 8 और y = हो गया 4 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से आंसर मेरा आ गया। इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन है, देखिए, वो है वर्क टाइम का है। एक क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में है, वर्क टाइम वाला क्वेश्चन भी
एनसीईआरटी में है। अपर स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। चलिए, अब नंबर अलग हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन का फॉर्म यही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को कहता है कि 8 men and 12 boys कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days। 8 आदमी हैं और 12 लड़के हैं, एक काम को 5 दिन में करते हैं। 8 boys कैन फिनिश एंड 6 men and 8 boys कैन फिनिश इन 8 days। फाइंड द टाइम टेकन बाई 1 man and 1 boy टू कंप्लीट द वर्क। तो क्या करें बच्चों, हम लोग मान लेते हैं सेलेक्ट 1 man can do it in X days and 1 boy can do it in Y days। ठीक है, एक लड़का एक आदमी X दिन में काम कंप्लीट कर देगा और एक लड़का काम को Y दिन में कंप्लीट कर देगा, हमने मान लिया। अब क्या करना है आपको कि एक दिन का काम निकलना है, लड़का का भी, मैन का भी और बॉय का भी। तो अब ऐसे देखिए, लिखेंगे वर्क डन बाय 1 man इन 1 day। क्या होगा बच्चों, अब देखिए ध्यान से। एक डे में 1 वर्क होता है, तो 1 day में कितना होगा, कम वर्क होगा, तो डिवाइड करेंगे 1/x, तो इतना हो जाएगा। इसी तरीके से वर्क डन बाय 1 boy इन 1 day कितना हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। ये निकल गया। अब क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चन हमको कहा है, ध्यान से देखिए कि 8 men and 12 boy है। तो एक मैन तो 1/x वर्क करता है, तो 8 मैन कितना करेगा, इतना, ये 8 गुना ज्यादा करेगा। और एक बॉय 1/y करता है, तो 12 बॉय है तो 12 गुना ज्यादा काम करेगा। देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, x और y लेट किया। अब हमने निकाला कि 1 मैन का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, तो 1/x हुआ। 1 बॉय का 1 डे का वर्क 1/y। अब हमारे पास 8 मैन काम कर रहे हैं, तो एक आदमी तो 1/x वर्क करता है 1 डे में, तो 8 आदमी 8 गुना ज्यादा काम करेगा। 1 बॉय 1/y वर्क करता है, 12 बॉय हमने लगाया है, तो 12 गुना ज्यादा काम हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये जो वर्क है मेरे पास वो 1 डे का वर्क है। लेकिन इन लोगों ने काम कितना दिन किया, 5 दिन। अब टोटल में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 दिन का काम, ये तो 1 दिन का काम था, 5 दिन का काम और ज्यादा होगा 5 गुना, तो इंटू 5 और इक्वल टू क्या होगा, 1। तो अब यही हमारा हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 5 40, 40/x प्लस 60/y इक्वल टू 1। इक्वेशन 1 हो गया। अब सेकंड में क्या कहता है वो देखिए कि 6 मैन एंड 8 बॉय। तो 6 मैन का कितना हो, एक मैन का तो 1/x, 6 मैन का इंटू 6, 1/y। 8 बॉय है तो इंटू 8 हो जाएगा। 6 मैन एंड 8 बॉय, ये तो एक दिन का काम हुआ। 7 दिन काम किया है लोगों ने, कंप्लीट कर दिया। अब 7 में 7 42, 42/x प्लस 8 7 56, 56/y इक्वल टू 1। इक्वेशन सेकंड हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑल्दो ये बड़ा कैलकुलेशन होगा, फिर भी हमको कर लेना है। ठीक है, अब आगे आते हैं बच्चों। अब एरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है मेरे पास। अब एरिया का काम हम लोग कर लेते हैं। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, L इंटू बी। चलिए उसी पर क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट, देन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 80 स्क्वायर यूनिट। सबसे पहले लेट कर लें, लेंथ इक्वल टू x एंड ब्रेथ इक्वल टू y। अब यहाँ से निकाल सकते हैं ओरिजिनल एरिया, तो x इंटू वाई हो जाएगा। ओरिजिनल एरिया x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब क्वेश्चन कहता है कि इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 2 यूनिट, लेंथ को 5 यूनिट कम कर दीजिए, अब ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दीजिए। ये हो गया। 5 यूनिट कम किया नहीं, 5 कम कर दीजिए, ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ाइए यानी +2 कर दीजिए। अब एरिया निकल जाएगा इतना।
अब यह एरिया ओरिजिनल एरिया से क्या है बच्चों, रिड्यूस्ड बाई 80, ओरिजिनल से 80 रिड्यूस हो जाता है, यानी ओरिजिनल XY है और रिड्यूस हो जाता है, यानी माइनस हो जाता है 80। अब यहाँ पर आइए मल्टीप्लाई करिए, x का इसमें मल्टीप्लाई करिए तो XY, x का इसमें करिएगा तो प्लस 2x माइनस 5y माइनस 10 इक्वल टू XY माइनस 80। ये कट जाएगा, 2x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 70। इक्वेशन 1 हो गया। अब कहता है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 10 यूनिट एंड डिक्रीज द ब्रेथ बाई 5 यूनिट, लेंथ को 10 बढ़ा दीजिए, यानी अब लेंथ हमारा x प्लस 10 हो जाएगा। अब ब्रेथ को 5 कम कर देते हैं तो y माइनस 5, लेंथ को 10 बढ़ा देते हैं और ब्रेथ को 5 कम कर देते हैं, तो लेंथ को 10 बढ़ाए यानी x प्लस 10, ब्रेथ को 5 कम कर दिए यानी y माइनस 5। एरिया निकालना है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, then it becomes, it increases 10 square unit। अब एरिया जो है it increases 50 square unit, x plus y, xy into x into y plus 50, यानी ओरिजिनल यह जो एरिया आया वो पहले वाले एरिया से 50 हो गया। यानी कहने का मतलब कि अगर हम लेंथ को 10 कम कर दें और ब्रेथ को 5 बढ़ा दें, अब जो एरिया आएगा वो पहले से 50 ज़्यादा है। तो इसको भी मल्टीप्लाई करिए, XY माइनस 5x हो जाएगा बच्चों, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 10y, इसका इसमें करिएगा माइनस 50 इक्वल टू XY प्लस 50। XY कट गया तो माइनस 5x प्लस 10y इक्वल टू हो जाएगा 100। 5 से सब डिवाइड हो रहा है तो कर दीजिए, माइनस x प्लस 2y इक्वल टू 20। इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब क्या करना है, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 70, और ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 4y इक्वल टू 40। कट जाएगा, साइन बदलने की जरूरत नहीं है, यहाँ हो जाएगा माइनस y, ये हो जाएगा माइनस 30, कट जाएगा तो y इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 30 हो गया। अब x का वैल्यू निकाल लीजिए, कहीं इक्वेशन ले लीजिए, यही सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं तो हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2y, यानी 2 इंटू 30 इक्वल टू हो जाएगा 20। तो माइनस एक्स इक्वल टू 20 माइनस 60 इक्वल टू माइनस 40, कट जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 40। तो x इक्वल टू 40 मीटर और y इक्वल टू 30 मीटर। अब देखिए कैसे हम सोल्व करेंगे। इसका एरिया कितना आया बच्चों,